हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है कुछ कदम और चलें। कुछ कदम और चलें। इस अध्याय में अब तक हम क्या क्या सीख चुके हैं बच्चों? अब तक हम ये जान चुके हैं कि 20 के बाद में 21 से लेकर के 30 तक के अंकों का हम कैसे पता करेंगे, संख्याओं को कैसे सीखेंगे। हमें अगर 20 में 1 जोड़ दिया जाए हमारे द्वारा तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 2 जोड़ने पर कौन सी, 3 जोड़ने पर कौन सी। इसी प्रकार हमने 20 में 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को जोड़ा और पता किया इनसे बनने वाली अलग अलग संख्याओं के बारे में। साथ ही साथ बच्चों हम ये भी सीख चुके थे कि जो 3 बंडल जब मिल जाते हैं, यानी 20 के बाद में 10 और, तो ये टोटल मिलकर होते हैं 3 बंडल, और 3 बंडल का मतलब होता है 30। तो बच्चों हमने 30 तक की गिनती को सीख लिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलेंगे हमारी गिनती को आगे बढ़ाएंगे और इस गिनती को अब हम 31 से लेकर के 35 तक लेकर के जाएंगे। यानी 31 के बाद में कितने आएंगे, उसके बाद में कितने, और 35 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, इन सब के बारे में हम सीखेंगे आज की कक्षा में। साथ ही साथ बच्चों आपको याद होगा हम ये जान चुके थे कि जो 3 बंडल बन चुके हैं, यानी 20 के बाद में 10 तिल्ली और 2 बंडल के बाद में 10 तिल्लियाँ और वो मिलकर के बन गए थे 3 बंडल। जहां हमने यह कहा था कि 3 बंडल बराबर हो जाएंगे कितने, 30 तिल्ली। 3 बंडल में 30 तिल्ली हुई ना। क्यों? क्योंकि एक बंडल में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, सोचो और बताओ, 10। तो 2 बंडल में कितनी होंगी, 10 और 10 20, और 3 बंडल में कितनी होंगी, 10 20 30। तो 3 बंडल बराबर 30 तिल्ली। यानी हम क्या सीख चुके थे, हम सीख चुके थे 30 के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर लिए जाए आगे बढ़ने से पहले 21 से लेकर के 30 तक की काउंटिंग को। तो चलो शुरू करें। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 30। अब बच्चों क्या हो अगर 3 बंडल के बाद में एक और तिल्ली आ जाए, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। कितने बंडल हैं देखो, 1 2 3। कितने बंडल, 3 बंडल। 3 बंडल का मतलब कितना होता है संख्या में बच्चों, 3 बंडल का मतलब होता है 30। कितने होते हैं, 30 होते हैं ना। अब 30 के बाद में एक तिल्ली और, यानी 3 बंडल और एक तिल्ली, यानी 30 के बाद में एक और जोड़ें, 30 प्लस 1, 30 जोड़ 1, 30 के साथ में एक और को ऐड करेंगे तो जो नई संख्या बनेगी उसे कहेंगे हम 31। कितना, 31। कितना कहेंगे, 31। जैसे आप समझिए इस चीज़ को, ये रहा हमारा 30, और 30 के बाद में हमें कितनी स्टेप चढ़नी है, एक स्टेप और चढ़नी है। तो चलो चढ़ते हैं। 30 के बाद में अगली संख्या होती है 31। 30 1 31। 30 1 कितना हुआ, 31। बच्चों आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23। इस प्रकार से बच्चों हम जो संख्या ऐड करते जाएंगे आप उसको बोलेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये गिनती याद हो जाएगी। जैसा हमने यहाँ क्या बोला, 30 1 31। ठीक है बच्चों, अब हम 31 तक सीख चुके हैं बच्चों। 30 के बाद में 31। अब 31 से आगे कौन सी संख्या आने वाली है उसके बारे में भी देखते हैं बच्चों। वही 3 बंडल, यानी पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, 10 20 30। पहली संख्या होगी 30 और उसमें हमें जोड़ना है, यानी 3 बंडल में जोड़ना है कितनी तिल्लियां, देखो 1 2। यानी 30 में कितना जोड़ेंगे, 30 के बाद में कितने कदम और चलेंगे, 2 कदम और यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 3 बंडल 2 तिल्ली, 30 और 2। तो देखो बच्चों ये रहा 30, उसके बाद में एक स्टेप पे मिला 31, और 31 के बाद में बच्चों जो संख्या मिलती है, यानी 30 से 2 स्टेप आगे चलने पर, 2 कदम बढ़ाने पर जो संख्या मिलेगी उसे हम कहेंगे 32। कितने, 32। और 32 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने 30 31 32 तक की संख्याओं को सीख लिया और इसे बोलेंगे कैसे, उसी प्रकार से देखिए, 30 1 31, 30 2 32। बड़ा आसान है ना। तो चलो 32 के आगे वाली जो संख्या है उसे भी देखा जाए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो संख्या हमें दिखाई दे रही है वो सबसे पहले बंडल से पता करेंगे। कितने बंडल हैं गिनो, 1 2 3। कितने बंडल,
3 बंडल, यानी संख्या में कितने हुए 30। और बच्चों खुली हुई तिलियां कितनी हैं उन्हें भी गिन लीजिए, 1 2 3। कितनी तिलियां 3 तिली, यानी हम कह सकते हैं 3 बंडल और 3 तिली, यानी संख्या में 30 और 3। 30 में हमें कितने और ऐड करने हैं 3 और, तो 3 फिंगर खोल लीजिए, खोली हमने। 30 के आगे देखिए 31 32 और ये वाली संख्या मिलने पर हुई 33। कितने बच्चों 33। और 33 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। स्टेप की सहायता से भी आप कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं और फिंगर को काउंट करके भी आप इसका पता कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करें 30 से लेकर के 33 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 31 32 33। हम कहाँ तक पहुँच गए बच्चों, हम 33 तक पहुँच गए। 33 वस्तुओं को अब हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमने गिनती को अच्छे से सीख लिया है। 33 के बाद में बच्चों क्या हो अगर 33 में एक और ऐड कर दिया जाए, यानी जहां हम 30 में कितने ऐड कर रहे थे 3 और हमें प्राप्त हो रहे थे 33। अब क्या हो अगर 30 में 4 ऐड कर दिया जाए, यानी हम क्या कहेंगे हमारे पास होंगे वही 3 बंडल, जिसका मतलब कितने 30। और उसके बाद में जो तिलियां आएंगी वो होंगी 1 2 3 4। कितनी तिलियां और 4 तिलियां और, तो हम कह सकते हैं हमारे पास में है 3 बंडल और 4 तिली, यानी 30 में 4 और ऐड करने हैं। तो देखिए बच्चों 30 के बाद में 4 फिंगर और काउंट करेंगे। 30 के बाद में 31 32 33 34। कितने बच्चों 34। तो देखिए हमने कुछ 34 को इस प्रकार से लिखा है। स्टेप की सहायता से भी इसका पता करें बच्चों। तो ये रहे हमारे 30 से एक स्टेप आगे 31, एक और स्टेप आगे जाते ही 32, एक और स्टेप आगे गए तो 33 और फिर चौथी स्टेप पे हमें मिलते हैं 34। तो देखिए बच्चों 30 31 32 33 34। बहुत बढ़िया। 30 से हमने शुरू किया और हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक 34 तक। बच्चों क्या हो 30 में अगर 4 की जगह, यहाँ 4 ऐड किया ना हमने, 4 की जगह अगर हम अगली संख्या 4 के बाद में कितने आते हैं सोचो 5। अगर 30 में हम 5 ऐड करें तो हमारे पास में कौन सी संख्या आ जाएगी उसका भी हम यहाँ पर पता करते हैं। तो देखिए बच्चों 1 बंडल 2 बंडल 3 बंडल। कितने बंडल हुए 3 बंडल। 3 बंडल में कितनी तिलियां हो जाएंगी 30 तिलियां। कैसे पता किया, हमें पता है ना एक बंडल में कितनी होती हैं 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30। तो हमने यहाँ लिखा 30। उसके बाद में जो खुली हुई तिलियां हैं वो कितनी हैं 5 तिली। क्या ये 5 हैं? तो चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5। जी बिल्कुल ये कितने हैं 5 हैं, यानी 3 बंडल में 5 तिलियों को और ऐड करना है। तो 3 बंडल का मतलब 30। 30 में 5 और ऐड कर दीजिए, 5 और जोड़ दीजिए, हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए 30 जोड़ 1 बराबर कितने हुए थे 31। वैसे ही 30 जोड़ 2 बराबर हुए 32। वैसे ही 30 जोड़ 3 बराबर 33। और 30 में अगर जोड़ा 4 तो मिलते हैं हमें 34। अब हम क्या करने वाले हैं 30 में जोड़ने वाले हैं 5, तो ये संख्या हमें मिलेगी 35। और 35 को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब हमारे पास काउंटिंग बच्चों देखो 1 से लेकर के 30 तक की हमने पिछली कक्षाओं में सीखी। यहाँ हमने क्या किया 30 के आगे चलते हुए 31 32 33 34 35 35 तक की काउंटिंग को सीख लिया है। तो प्यारे बच्चों आज की जो काउंटिंग को हमने सीखा है इसको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि 35 से आगे की जो संख्याएं हैं वो कौन सी आती हैं, उनके लिए हमें 30 में और कितने ऐड करने होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।